Dr. Jaishankar diplomacy. Iran India signed development of Chabahar port agreement. श्रीलंका इसके ईरान के हवाले से डॉक्टर जयशंकर ने बड़ी क्लियरली कहा है कि आप हूथीज को जो है वो कंट्रोल करें। चाबहार पोर्ट पर इंडिया और ईरान के बीच डेवलपमेंट हुई है और एक एग्रीमेंट जो है वो साइन हुआ है। उनके टारगेट वो नहीं है, कोई और शिप नहीं है, ठीक है जी। ये जो लेकिन जब इस तरह की सिचुएशन आती है तो उसमें पता थोड़ी लगता है कि ये कौन सा शिप है, क्या है। आपने तो पैनिक क्रिएट करनी होती है। उसके अलावा उन्होंने और जो व्यूज इसमें शेयर किए वो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, ये वो है सिलसिला जिसके ऊपर मैंने अभी आपसे ये बात की। नमस्कार दोस्तों, भारत और ईरान के बीच में जवार पोर्ट एग्रीमेंट हुआ है क्योंकि भारत की जो शिप जाती थी उन पर अटैक हो रहे थे। अब ये जो एग्रीमेंट हुआ है इसके जरिए भारत की जो शिप है उन पर अटैक नहीं होने वाला। और इस पर जो पाकिस्तान के लोग हैं उनका भी रिएक्शन आया, उन्होंने क्या बोला आप देखिए इस वीडियो में। डॉक्टर जयशंकर डिप्लोमेसी। ईरान इंडिया साइन डेवलपमेंट ऑफ चाबहार पोर्ट एग्रीमेंट। आप देख रहे हैं मेरा प्रोग्राम ब्रेकिंग बैरियर्स। मैं हूं आपकी होस्ट आलिया शाह ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सबको वेलकम करती हूं। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का एक और मास्टर स्ट्रोक, अगर इसको कहा जाए तो गलत नहीं होगा। इंडियन एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एक ऐसे वक्त में ईरान का दौरा कर रहे हैं कि जिस वक्त हुतीस के हमले हो रहे हैं और यूके और अमेरिका ने हुतीस के खिलाफ स्ट्राइक्स भी कर डाली हैं। एक ऐसे वक्त में इंडिया की एक ऐसी डिप्लोमेसी और फॉरेन पॉलिसी नजर आ रही है कि जिसमें ये पता चलता है कि डॉक्टर जयशंकर ने अभी 2 दिन पहले जो बातचीत करते हुए ये कहा कि पूरी दुनिया में कोई भी फैसला किया जाता है तो उसमें इंडिया की राय ली जाती है, तो ये बात गलत नहीं, ये साबित हो रही है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि चाबहार पोर्ट पर क्या एग्रीमेंट हुआ, लेकिन ये विजिट चाबहार पोर्ट से इस एग्रीमेंट से बढ़कर कहीं ज्यादा अहमियत का हामिल है। वो कैसे, इसके ऊपर भी रोशनी डालेंगे। देखिए, डॉक्टर जयशंकर विजिट्स ईरान, साइंस एग्रीमेंट ऑन डेवलपमेंट ऑफ चाबहार पोर्ट, हर तरफ ये खबर चल रही है। मैं देख रही थी जिन्हुआ एजेंसी से लेकर अमेरिकन मीडिया और इंडियन मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया, हर कोई इसके ऊपर ये बात करता हुआ नजर आ रहा है कि चाबहार पोर्ट पर इंडिया और ईरान के बीच डेवलपमेंट हुई है और एक एग्रीमेंट जो है वो साइन हुआ है। इसमें आप ये तो हम पहले भी बात कर चुके हैं कि चाबहार पोर्ट की जो डेवलपमेंट है वो इंडिया और ईरान के बीच काफ़ी अरसे से चल रही है और ये कॉरिडोर इंडिया और ईरान के लिए बहुत अहमियत का हामिल है। लेकिन ये बात याद रखिएगा कि ये जो एग्रीमेंट साइन हो रहे हैं वहाँ पर, ये सिर्फ उस ही चाबहार पोर्ट तक सिर्फ महदूद नहीं है कि जिसकी हम बात करते हैं। कि देखिए, ईरान और इंडिया के बीच ये जो कॉरिडोर है इसकी वजह से जो पाकिस्तान के ऊपर जो असर पड़ता है, ये अक्सर ये बात की जाती है कि पाकिस्तान और ईरान के बीच जो ताल्लुकात होने चाहिए तो वो तो इंडिया उससे कहीं आगे निकल चुका है ईरान से रिलेशंस में। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये पोर्ट अब सिर्फ ईरान और इंडिया तक महदूद नहीं रहा, बल्कि इसके और कंट्रीज के साथ कैसे लिंक अप हो रहा है ये भी आपके सामने रखते हैं। डॉक्टर जयशंकर अपनी ट्वीट में ये कहते हैं, बिगेन माय एंगेजमेंट्स इन तेहरान बाय मीटिंग मिनिस्टर ऑफ रोड्स एंड अर्बन डेवलपमेंट। उसके बाद उन्होंने कहा कि डिटेल्ड एंड प्रोडक्टिव डिस्कशन ऑन एस्टैब्लिशिंग ए लॉन्ग टर्म कोऑपरेशन फ्रेमवर्क विद रिस्पेक्ट टू चाबहार पोर्ट। उसके अलावा उन्होंने और जो व्यूज इसमें शेयर किए वो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, ये वो है सिलसिला जिसके ऊपर मैंने अभी आपसे ये बात की। 2021 में जो है उन्होंने ये कहा था कि की रीजनल ट्रांजिट हब के तौर पर इसको देखा था, और कनेक्टिविटी कॉन्फ्रेंस जो ताशकंद में 2021 में हुई थी इसके ऊपर भी इस चाबहार पोर्ट के हवाले से बात की गई थी। और इसको जो है इंडिया और ईरान में ऐसे देखा जाता है, द पोर्ट इज ऑल्सो सीन एज ए की हब फॉर द इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर INSTC प्रोजेक्ट। अब देखिए, ये जो INSTC प्रोजेक्ट है ये 7200 किलोमीटर लॉन्ग एक आप कह सकते हैं मल्टी मोड ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट है फॉर मूविंग फ्रेट बिटवीन इंडिया, ईरान, अफगानिस्तान, आर्मीनिया, अजरबैजान, रशिया, सेंट्रल एशिया एंड यूरोप। तो ये जो बात है ना, ये सिर्फ पोर्ट चाबहार पोर्ट की जो बात की जाती है सिर्फ इंडिया और ईरान तक महदूद नहीं रहा, बहुत आगे तक निकल चुका है। और पहले भी मैंने इसके ऊपर प्रोग्राम किया था जिस वक्त ये सारी खबरें जो है वो चल रही थी कि जो पाकिस्तान है इससे अब वो बहुत दूर जा चुका है। चले, ये तो एक और एंगल है, इसके ऊपर अभी बात करें। श्रीलंका इसके ईरान के हवाले से डॉक्टर जयशंकर ने बड़ी क्लियरली कहा है कि आप हूथीज को जो है वो कंट्रोल करें। अगर आप हूथीज को कंट्रोल नहीं करते तो देन हमारे लिए ये इज अ चैलेंज, हम एक मुश्किल में पड़ जाएंगे। सो वो एक जो हूथीज को कैसे कंट्रोल कर पाएंगे,
کیا کنٹرول کریں گے یہ ایک کوشچن ہے. مجھے نہیں لگتا. اچھا ہوتیز بار بار ایک ہی چیز کہہ رہے ہیں دیٹ آل آر ٹارگیٹس آر اونلی دی اسرائیلی شپس. ہمارے جو ٹارگیٹ ہے وہ اسرائیلی شپس ہیں, ان کے ٹارگیٹ وہ نہیں ہیں, کوئی اور شپ نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. یہ جو لیکن جب اس طرح کی سچویشن آتی ہے تو اس میں پتہ تھوڑی لگتا ہے کہ یہ کون سا شپ ہے, کیا ہے. آپ نے تو پینک کریٹ کرنی ہوتی ہے. یو ہیو ٹو کریٹ اے پینک, یو ہیو ٹو کریٹ این انسرٹن انوائرمنٹ. جتنا انسرٹن انوائرمنٹ ہوگا اتنی زیادہ تھنگز آر ان یور فیور. جیسے میں کل آپ کو بتا رہا تھا کہ کتنے % ٹریڈ کم ہو گئی ہے. ٹھیک ہے جی. اب اگر 5 لاکھ کنٹینر گزر رہا تھا وہاں سے تو 2 لاکھ کنٹینر گزر رہا ہے. تو اب اس کا مطلب کیا ہے, یہ 60% اگر ریڈکشن ہوئی ہے ان ٹرمز آف ٹریڈ تو کیا ہے. سو انڈیا کی کیا بات سنی جائے گی, یہ ایک کوشچن ہے. انڈیا اپنے بائی لیٹرل ریلیشنز کے حوالے سے وہاں پہ گیا ہے. میں اس چیز کو گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں دیٹ انڈیا از مور بینیفیشری ان ٹرمز آف ہیونگ گڈ ٹائز ود ایران ایز کمپیئر ٹو ایران. ایران جو ہے اس نے تو دینا ہی دینا ہے. کیا دینا ہے؟ آئل. اس نے اور کیا دینا ہے؟ اس نے جو ان کی جو بائی لیٹرل ٹریڈ ہے اس نے راستہ دینا ہے, جو انڈیا کا سارا جو انٹرنیشنل نارتھ ساؤتھ ٹرانسپورٹیشن کوریڈور ہے. ابھی انڈیا اپنا پرسنل کیپٹل استعمال کرنے گیا ہے. دین ہو سکتا ہے کل کو وہ رشیا کو بھی کہیں اس میں ہماری ہیلپ کریں. ٹھیک ہے. سو انڈیا اپنے دونوں چینل رکھنا چاہتا ہے. جن ممالک کے ساتھ وہ اپنے بائی لیٹرل تعلقات کو نہیں مینٹین کر پا رہے فار ون ریزن اور دی ادر, اور ان کو فیور چاہیے, تو وہ ایک طرف سے رشینز کو کہہ لیں گے اگر رشیا کا وہاں پہ انفلوئنس ہے, دوسری طرف سے امریکنس کو کہہ لیں گے جہاں پہ امریکنس کا انفلوئنس ہے. سو یہ چیزیں جو ہیں وہ ہیں, اور یہ پرٹیکولرلی جو انڈیا کے ایکسکلوسیو اکنامک زون کے اندر اگر آپ کو ہٹ ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو یہ چیزیں ہیں امپورٹنٹ ہیں. اب انڈیا میں سننے میں آ رہا ہے کہ 10 وار شپس جو ہیں وہ لگائی ہوئی ہیں سینٹرل عربین سی سے لے کے گلف آف ایڈن تک. 10 وار شپس. آپ امیجن کریں 10 وار شپس از اے بگ نمبر. سو اٹ مین دیٹ دی انٹائر انڈین نیوی از بزی. یہ نہیں ہے کہ اور نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. جس آئی این ایس کولکتہ ہے, آئی این ایس کوچی ہے, آئی این ایس چنائی ہے, آئی این ایس مرموگاؤ ہے, اور یہ ساری کی ساری جسے کہتے ہیں نا ان کے پاس ملٹی رول فریگیٹس ہیں اور اس طرح کی ساری ٹیکنالوجی جو ہے نا ٹیک بیس صحیح تگڑی قسم کی انہوں نے شپس لگائی ہیں. یہ چیزیں اب کس حد تک انڈینس کامیاب ہوتے ہیں, دیٹس اے بگ نمبر. اور کس حد تک, اور وہ جو ایک الائنس بھی بنا ہوا ہے وہ کیا کر سکتا ہے, کچھ بھی نہیں. وہ اس نے کیا کرنا ہے, وہ کچھ بھی نہیں کرنا ہے. بٹ دا سینٹرل کوشچن از کہ کیا ایران اینڈ دا یمنیز بوتھ ول بی ایبل انف ٹو پریشرائز اسرائیل ٹو گو فار اے سیز فائر. یہ ہے ایک کوشچن. یہ ایک کوشچن ہے کہ کیا واقعی کوئی سیز فائر کرا پائیں گے کہ نہیں کرا پائیں.